नमस्कार, फ्रीलांस फैशन विद मंजू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक कैरेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है और इसका साइज हमारा 36 है। जो कमर का साइज 29 रहेगा और हिप साइज हमारा 39 रहेगा। कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और हमने बेल्ट का साइज छोड़ते हुए 34 इंचेस पर नाप लिया है। यह हमारा हिप का चौथा हिस्सा और उसमें हम 3 प्लस कर देंगे। निशान को समान कर लीजिए। अब हमारी कमर का जो साइज है उसका चौथा हिस्सा लेते हुए उसे 3 जमा कर लीजिए। हम किनारे वाले हिस्से को छोड़ रहे हैं क्योंकि इससे हमारी सिलाई में खिंचाव आता है। आसन के हिस्से पर गोल शेप दे दीजिए। दो इंच नीचे छोड़ते हुए 8 इंच की मोहरी पर निशान लगा लेते हैं। दोनों निशान को मिलाते हुए मार्क कर देते हैं। यह हमने अपनी तरफ से बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है, जिसमें आपको फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। अब निशान पर कट कर देते हैं। इसी तरह की ड्राफ्टिंग करते हुए आप कोई भी शॉर्ट्स भी बना सकते हैं और इसी पर फुल पैंट या प्लाजो भी कट कर सकते हैं। यह हमने 3/4 में बनाई है। अब हम फ्रंट पार्ट पे 2 इंच नीचे निशान लगा लेंगे और 1 इंच आसन के पास निशान लगा देंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं और जो यानी हमने निशान लगाए हैं इनको सीधा कर देते हैं। ऊपर वाले हिस्से पे हम हल्की सी गोलाई देंगे और मोहरी के साइड 1 इंच का निशान लगाते हुए हम निशान को बराबर कर लेंगे। यह हम फ्रंट पार्ट की कटाई कर रहे हैं। बॉटम हमारा सेम रहेगा। अब हम इसकी पॉकेट के लिए कपड़ा लेते हैं। यहाँ पर हम 10 बाई 9 के 4 पीस ले लेंगे। यह हमने डबल में लिया हुआ है, इसको हम बीच से कट कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट को लीजिए और जो कटिंग हमने दी थी उसी कटिंग की शेप में आप पॉकेट को भी कट कर लीजिए। यह हम इसको पिन अप कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना जाए। इसको पैंट की शेप में ही कट कर लीजिए। अब हम इस पे पॉकेट पे एक गोलाई का निशान देते हैं और उसकी एक शेप बना लेते हैं। पॉकेट के 4 पीस हमारे पास हैं। अब इसमें से 2 को अलग कर लेते हैं और 2 हम फ्रंट पार्ट के साथ फिर से पिन अप कर देंगे। इस पे 2 इंच 2.5 इंच पॉकेट के लिए नाप लगाइए और 5.5 इंच नीचे निशान को मिलाते हुए हम हल्की सी गोलाई दे देते हैं। यह हमारी पॉकेट की शेप होगी। इसको कट कर लेते हैं। ध्यान रखिए हमने सिर्फ फ्रंट के 2 पार्ट लिए हैं,
और पॉकेट के भी दो ही पार्ट हैं। बैक पार्ट के लिए हमने यूं का यूं बिना कट किया हुआ पॉकेट का हिस्सा छोड़ दिया है। अब हम अपनी बेल्ट के लिए जो हमारी कमर पर बेल्ट आएगी उसका कपड़ा ले रहे हैं। ये हमने मोहरी पर पट्टी लगाने के लिए लिया है, जो कि हम फोल्ड में एक डिजाइन के लिए पट्टी यूज करेंगे। ये दो पीस हैं। ये हमने फ्रंट बेल्ट के लिए अलग से कपड़ा लिया है, जिसका हम एक बो बनाएंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट होती है। आइए स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। पॉकेट के सीधे हिस्से पर आप फ्रंट पार्ट पे पॉकेट का सीधा हिस्सा ले लीजिए, यानी दोनों को अपोजिट साइड रखते हुए फ्रंट पार्ट का ऊपर वाला हिस्सा यानी सीधा हिस्सा और पॉकेट का उल्टे वाला हिस्सा हमारे सामने दिखना चाहिए। इसे हम सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार हम दोनों फ्रंट पॉकेट की सिलाई कर देते हैं। छोटे छोटे कट लगा लीजिए ताकि पॉकेट में झोल ना आए। अब पॉकेट वाले हिस्से पर एक सिलाई दीजिए ताकि उससे फिनिशिंग से मुड़ सके। दोनों हिस्सों को फिनिश कर लीजिए। पॉकेट का कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए ऊपर की सिलाई लगाते हुए पॉकेट को कंप्लीट कीजिए। ऐसे ही हम दोनों हिस्सों पर सिलाई लगा लेंगे। यह हमारी फ्रंट पॉकेट तैयार हो जाएगी। अब पॉकेट का दूसरे वाला हिस्सा लीजिए और उसे फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच कर दीजिए। इसे आप इंटरलॉक से फिनिश भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते तो आप उल्टे हिस्से से सिलाई शुरू करके उसे फोल्ड कर लीजिए। यह हमारी सीधी होने के बाद अच्छी शेप आ जाएगी। पॉकेट को सीधा करके ऊपर से अटैच कर लीजिए और साइड से भी अटैच कर लीजिए। यह सारा काम हम फ्रंट पार्ट पर कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे पॉकेट को भी तैयार कर लेंगे। यह हमारी दूसरी पॉकेट भी तैयार हो गई। इसको भी हम साइड से स्टिच कर देंगे और ऊपर से भी स्टिच कर देंगे।
ये हमारी दोनों पॉकेट तैयार हो गई हैं। अब हम इसके आसन वाले हिस्से को जोड़ लेते हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और उसके आसन वाले हिस्से को जोड़ लेंगे। ये हमारा आसन जोड़ दिया है। अब हम इसका साइड वाला पॉकेट के साइड वाला हिस्सा लेंगे और बैक पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। फ्रंट और बैक का साइड वाला पार्ट हम जोड़ रहे हैं। ऐसे ही दूसरे वाला हिस्सा लीजिए और उसे भी जोड़ दीजिए। अब हम आसन के हिस्से को जोड़ते हैं पूरा पैंट के साथ। मोहरी से लेके आसन तक और फिर आसन से दूसरी मोहरी तक सिलाई को लेते हुए पैंट को पूरा स्टिच कर लेते हैं। यह हमारी पैंट की मेन स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। हमारे पास जो भी बेल्ट का साइज आया है उसके हिसाब से आप बेल्ट को ले लीजिए और उसमें स्टिचिंग का अलाउंस छोड़ते हुए आप तैयार नाप का कपड़ा ले लीजिए। इलास्टिक के लिए आपका जो भी कमर का साइज होता है उससे 3 इंच कम इलास्टिक लीजिए, जिसमें 1 इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा और हमारे पास 4 इंच कम इलास्टिक तैयार रह जाएगी। ये हमारा परफेक्ट इलास्टिक का साइज होता है। बेल्ट पर 1 इंच का निशान लगाते हुए हम ये फ्रिल के लिए बना रहे हैं। अब बेल्ट को कमर के हिस्से के साथ जोड़ दीजिए। पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था हम दूसरा तरीका दिखाएंगे। ये हमारा दूसरा तरीका है बेल्ट में इलास्टिक लगाने का। पहले आप बेल्ट को जोड़ लीजिए, उसमें थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ दिए जहाँ से हम बेल्ट को इलास्टिक को इंसर्ट करा सकें। अब एक सेफ्टी पिन की मदद से आप उसके अंदर इलास्टिक डालें। इलास्टिक को बराबर करते हुए चारों तरफ से सीधी कर लें और इलास्टिक को जोड़ दीजिए। यह हमारी इलास्टिक डल गई है। अब जो हिस्सा हमने छोड़ा था उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। यह हमारी इलास्टिक डलकर तैयार हो गई है। अब हम इस पर एक सिलाई और लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। इलास्टिक को एडजस्ट करते हुए आप सिलाई को कंप्लीट करें। अब इसमें हम एक सिलाई और देंगे। यह हम इलास्टिक को इक्वली फिनिश करने के लिए करते हैं ताकि हमारी इलास्टिक बराबर हिस्सों में डिवाइड रहे।
यह हमारी बेल्ट तैयार हो गई। अब हम मोहरी के लिए कपड़ा लेंगे। इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करते हुए इसको कॉर्नर को जोड़ देंगे। यह हमारा मोहरी जोड़ने के बाद जो जितना मेजरमेंट आता है उतना ही हमारा नीचे वाली पट्टी का मेजरमेंट होना चाहिए। अब इसको हम बेल्ट के सीधे हिस्से पर जोड़ेंगे तो हमारा फ्रंट में नीचे की तरफ जाएगा। अगर हम इसको उल्टी तरफ से स्टार्ट करते हैं तो हम फोल्ड करके इसको ऊपर ले सकते हैं। यह दो तरह का डिजाइन बन सकता है। तो इसे हम उल्टी साइड से जोड़ते हैं और हम इसको फोल्ड करके ऊपर ले आएंगे। इस तरह से दोनों उसको मोहरी को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने इसका उल्टे हिस्से पर बेल्ट को रखा, सीम के साथ सीम मिलाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से फोल्ड होकर ये हमारे ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये हमारे दोनों मोहरी तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इसे एक बटन से भी डेकोर कर सकते हैं। हमने इसे प्लेन छोड़ा है। अब हम फ्रंट बेल्ट के लिए पीस ले लेते हैं। इसे हम तिरछा डिजाइन के लिए निशान लगाते हैं और बेल्ट बना लेते हैं। इसी प्रकार हम दोनों बेल्ट तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लीजिए और बेल्ट को सीधा कीजिए। मैं एक पेंसिल की मदद से इसको सीधा कर रही हूँ। आपको इसको इसी प्रकार सीधा कर सकते हैं। ये हमारी दोनों बेल्ट तैयार हो गई हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। अब हम जहां हमारी पॉकेट के साइड में जो सिलाई थी फ्रंट और बैक पार्ट की, उस पर हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। यह दोनों बेल्ट हमारी पॉकेट के पास अटैच होंगी। अब हम नीचे वाली मोहरी पर भी एक सिलाई लगा देते हैं। इससे हमारी मोहरी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होगी। अगर आप बटन लगा रहे हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये हम दूसरी मोहरी पर भी सिलाई कर देते हैं। हमारी पैंट कंप्लीट हुई, जो लुक में ऐसी लगेगी। ये इसकी हम बेल्ट का बो बना देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।